32 के देखने वाले, है ना। मतलब वो लाइव नहीं देख रहे हैं, वो लाइव देख रहे हैं कोई और सब्जेक्ट्स को, क्योंकि और सब्जेक्ट में टीचर पेल देता होगा। अब मैं भी पेलूंगा और मेरा पेलना इतना खराब होगा कि मैं हूं सन की आदमी, डिप्लोमेटिक भी नहीं हूं। ये बच्चों को समझ लेना चाहिए कि डिप्लोमेटिक आदमी तो फिर भी ठीक है कि मजबूरी में बता देगा, कुछ कर देगा। मेरा मूड सनक गया तो एक डाउट का रिप्लाई नहीं करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे आदमी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनका सनक गया दिमाग तो ये नहीं करेंगे। आज ब्लॉक किए मैंने 2-3 को, मैं ब्लॉक करता हूं सीधा तुरंत। ज्यादा मैसेज आ गए ब्लॉक। एक बच्चे ने 5-6 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, लगातार फेसबुक पर, मैंने उसका रिप्लाई ही नहीं किया। आई विल नॉट रिप्लाई। क्या होगा, जैसे नेगेटिव लिखेगा लिखने दो, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके, दुखी की क्या बात है, मतलब आदमी समझ नहीं रहा। मतलब जो लोग प्रेशर बनाते हैं आप पर, आप उनकी क्लास तो बिल्कुल अटेंड करते हो, बोल देंगे नहीं यूट्यूब पर आओ, हमारे डाउट नहीं बताएंगे, ये नहीं कर, तो तुम्हें क्लास अटेंड करनी। जो आदमी सब सिंपल है उसकी क्लास में तुम्हें गायब होना है भाई साहब। क्यों? क्योंकि सबसे फ्लेक्सिबल आदमी यही है, ये डाउट बता देगा आराम से मस्त। और मैं गलत हूं तो बता दो भाई, मेरे को अभी बता दो, सबके सब बोल दो। ओके, समझे आया बात क्या बोला मैंने? मतलब अभी मेरे को पता है सारे टीचर यही बोलते हैं, मेरी यूट्यूब क्लास आओ, नहीं आओगे तो मैं डाउट नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने यूट्यूब क्लास में कराया है, ये फलाना कराया है, या मैंने उसमें करा दिया स्पेशल में, ये है वो है फलाना ठिकाना है, 50 तरीके की बातें करते हैं। मैं नहीं करता। लेकिन अब मेरा मूड से लग, मैंने आज स्टेटिक्स देखा, मैंने 6K पहुंच गया, मतलब कहाँ 42K। और 42K से मतलब फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। तो 42K से 6K बच्चे देख रहे हैं, तो क्यों पढ़ाना है मुझे? मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? मैं जिनको पढ़ना ही नहीं है मेरे से बच्चों को, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि लाइव आना नहीं है। क्यों देख रहे हैं रिकॉर्डेड? कि सारे सब्जेक्ट देख, कम्युनिकेशन देख रहे हो रिकॉर्डेड, कम्युनिकेशन देख रहे हो रिकॉर्डेड, मैथमेटिक्स देख रहे हो रिकॉर्डेड, ठीक है। नहीं, कम्युनिकेशन देख रहे हो रिकॉर्डेड, क्या उसको देखो ना कम्युनिकेशन को रिकॉर्डेड, एक बार पता चल जाएगा क्या होता है रिकॉर्डेड देखने। मुंह पर बोल रहा हूं मैं। मेरा रूड मूड चटका रहता है रोज, मतलब मैं एक दिन ऐसा ही निकल रहा है, इस दिन मूड नहीं चटक रहा हो मेरा। डेली कुछ ना कुछ ऐसी खुरापा देती है, मूड चटक जाता है मेरा हाल तुरंत। RI भी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, 4 बच्चे देख रहे हैं। 4 बच्चे, 4 बच्चे लायक हूँ यार मैं, 4 बच्चे लायक है मेरा कंटेंट। मतलब मुझे ये समझ नहीं यार, मेरा मतलब मुझे मुझे भगवान आके बता दे कि यार मैंने यार क्या मेहनत करूं मैं, ऐसा क्या करके लाऊं मैं यार, मैं क्या कर दूं ऐसा, मुझे और क्या करना है, क्या इंप्रूवमेंट करूं मैं ऐसा, और मैंने ऐसा क्या पाप किया है इस दुनिया में आके कि 4 बच्चे बैठे हैं रैंक इंप्रूवमेंट बैच में। मैंने ऐसा क्या कर दिया? सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए, खुद से लेकर आया हूं। वो RIB का मैं मान रहा हूँ, उसमें घंटे की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि रोज दिन भर क्लास चल रही है। चलो उसकी मैं इतना वो नहीं लगता हूँ, मैं RIB में मैं खुद बोल रहा हूँ। इसमें EDC की लाइव क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे, उन्हें क्या दिक्कत है? जीवन है, ये भगत सिंह हूँ, डाउट क्लियरिंग से नहीं है, अपने जा रहे हैं, बताऊं नाम याद, वो से अंत बात। ओके।
चलो ये आ गया। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे बीजेटी के, ठीक है। ठीक है, पी प्लस एन पी, पी प्लस एन पी, ऐसे बनाएंगे। पी प्लस कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, ये बनेगा पी टाइप। तो अमीटर सबसे एवली डोप्ड है। ओके, अभी कर लूंगा बाइट यार ये, चलो लो बाइट एक छोड़ देता हूं, मानोगे थोड़ी, मुझे पता है। पी प्लस ठीक है। और दूसरी फैक्ट ये भी है कि ईडीसी का दूसरा एजुकेटर नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ईडीसी का दूसरा एजुकेटर पैदा ही नहीं हुआ है अभी। ये बात ध्यान भी रखना, ईडीसी का एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का आईसी फैब्रिकेशन का पैदा नहीं हुआ है, दूसरी चीज के सब्स्टिट्यूट भी हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, हर चीज का सब्स्टिट्यूट है, एनालॉग का भी, हर चीज का। ईडीसी का नहीं है कोई भी बेटा, फंस जाएगी, दांती हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना, ईडीसी फैल गया मैं मान लो तो दिक्कत है, क्योंकि ईडीसी का दूसरा पैदा नहीं हुआ है। ये भी रखता है एक, ये भी ध्यान रखना सबका। बेचारे नाम बदल बदल के बच्चे पढ़ रहे हैं, सोच रहे हो तुम कितनी बुरी दिन है। बच्चे नाम बदल बदल के पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है उनकी बेचारों की। ये मतलब इतने बुरी हरकतें हैं लोगों की कि नाम बदल बदल के पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को। एनर्जी बैंड डायग्राम बन गया, देखो एक ही स्लाइड में देखो कितना कुछ हो पा रहा है। ये लिया कंडक्शन बैंड, ये ले अब इंट्रिंसिक परमीलेबल बनाने की जरूरत नहीं है अगर चाहे हम तो, क्यों बना रहा हूं मैं भी अगर पगला गया हूं। अच्छा हाँ, पी प्लस ये एन टाइप, एन टाइप है, फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के, वो कंडक्शन बैंड के पास। अब लेकिन ये हेवली डोप्ड है, तो यहाँ पर फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के ज्यादा पास, यहाँ पर दूर। और ये कंडक्टर है, ठीक है, कलेक्टर, सॉरी कंडक्टर नहीं, इसका फर्मी लेवल ये बैलेंस बैंड के पास लाइटली डोप, ठीक है। अब देखो ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर चलना पड़ेगा, जगह कम है। बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, इससे भी कम दे दो, आधा आधा बना देता डायग्राम, आधा डायग्राम इधर, आधा डायग्राम इधर, इमेजिन करो। पी प्लस एन पी, ओके, पी प्लस एन पी, ओके। चलो ये आपका, ये फर्मी लेवल बना दिया मैंने, फर्मी लेवल ये बैलेंस बैंड के पास, ये फर्मी लेवल, और ये आपका एक फर्मी लेवल, ओके। ऐसे हो गया ना। अब मैं इन तीनों को ज्वाइन करूंगा, फर्मी लेवल क्या हो जाएंगे, अलाइन। इस पर लिख दूंगा कृपया पृष्ठ पलटें, स्पेस कम है, ओके। नाउ सी, आगे चलते हैं। अब देखो, अब फर्मी लेवल अलाइन हो जाएगा,
ओके ओके ना। अब देखो बेटा, ये P प्लस है, P प्लस पर फर्मी लेवल के पास बैलेंस बैंड, फर्मी लेवल से दूर कंडक्शन बैंड। ये एन टाइप है, फर्मी लेवल के पास कंडक्शन बैंड लाइटली डोप्ड है, फर्मी लेवल से दूर, ठीक है। फर्मी लेवल कम क्लोज है क्योंकि लाइटली डोप्ड होता है कलेक्टर। एन टाइप लाइटली डोप्ड है, फर्मी लेवल दूर है कंडक्शन बैंड से। ओके नाउ कंडक्शन बैंड को कंडक्शन बैंड से ज्वाइन कर दो, बैलेंस बैंड को बैलेंस बैंड से ज्वाइन कर दो। ओके ओके ये हो गया आपका। अब देखो बेटा, ये जैसे मैंने बनाया, स्मॉल एरिया टू राइट। ओके चलो चलो क्या है यहाँ पर देखो P प्लस है, P प्लस में क्या होता है, यहाँ पर बैलेंस बैंड में आपके होल्स हैं, यहाँ पर ही बैलेंस बैंड में होल्स हैं, और एन टाइप है, ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इक्विलिब्रियम के एनर्जी बैंड डायग्राम है। इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाइट मार्कर है नहीं, व्हाइट स्लाइड पे व्हाइट नहीं आता। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? ऐसे मिट जाएगा। बट नो नीड। क्या जरूरत है ऐसे काम करने की? ओके चलो अब देखो, होल्स पी साइड से, पी साइड से होल्स कहाँ जा रहे हैं? एन टाइप में। अब देखो मैंने क्या सिखाया था, लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी में होल्स नहीं जा सकता। अब देख इस पी एन जंक्शन का बैरियर अलग होगा, इस पी एन जंक्शन का बैरियर क्या होगा? क्यू वी नॉट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन। इन दोनों की डोपिंग का रेशियो अलग है। यहाँ पे बात करें इनकी डोपिंग का हिसाब किताब अलग है, तो ये बैरियर अलग होगा। ये थोड़ी है कि दोनों पीएन जंक्शन का बैरियर सेम हो, नहीं, कलेक्टर बेस जंक्शन की डोपिंग अलग है, अमीटर बेस जंक्शन की डोपिंग अलग है, दोनों बैरियर अलग होगा। कृपया प्रश्न पलटें, स्पेस लो है। ठीक है, तो अब ये जो बैरियर बना हुआ है, होल्स की बात करें तो होल्स आपके पी साइड से अमीटर से बेस में नहीं जा पा रहे होंगे। अमीटर से बेस में जा भी रहे होंगे तो दूसरा तरीका से क्या समझाने का है कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जीतती है। कंडक्शन बैंड या बैलेंस बैंड का पॉजिटिव स्लोप कहां से कहां दिख रहा है आपको? राइट टू लेफ्ट देखने पर पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट देखने पर नेगेटिव स्लोप दिख रहा है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या करेगी, जितना ये डिफ्यूज कर रहे होंगे इतना ही इनको क्या कर देगा, ड्रिफ्ट कर देगा होल्स को। नेट मोशन क्या हो जाएगा? जीरो। नेट मोशन क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर की पेन से लिख दूंगा, नो मोशन ऑफ होल्स। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन बेस से अमीटर में जा रहे होंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी कंडक्शन बैंड की या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अमीटर बेस जंक्शन, वो क्या करेगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को वापस ड्रिफ्ट कर देगा। तो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। सिमिलरली इस जंक्शन पर जाऊं, कलेक्टर बेस जंक्शन पर, ये इलेक्ट्रॉन बेस से कलेक्टर में जा रहे होंगे स्टार्टिंग में, ओके जा रहे होंगे, लेकिन जैसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई होगी पॉजिटिव स्लोप डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही क्या कर देगी, ड्रिफ्ट कर देगी बैक। ड्रिफ्ट कर देगी तो नेट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली यहां से होल्स यहां जा रहे थे आपके,
कलेक्टर से बेस में जा रहे थे इनिशियली होल्स, जैसे ही मैंने उनको ज्वाइन किया होगा, थ्योरी ऑफ पीएन जंक्शन, ओके, ओपन सर्किट पीएन जंक्शन मान के चलो, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर क्रिएट हुई है, पॉजिटिव स्लोप डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड बोल सकता हूं मैं, ये होल्स को उतना ही क्या करा देगी, आपका ड्रिफ्ट करा देगी, उतना ही ड्रिफ्ट करा देगी, तो नेट मोशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका अगर मैं बोल दूं आई नेट इक्वल टू क्या फ्लो हो रहा होगा, जीरो एट इक्विलिब्रियम एट बोथ जंक्शन। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को समझ में आया? ये नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, काम चला लो, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पा रहा दिमाग। ओके, खौफ है पढ़ने का, यूट्यूब पर था कोई। ओके चलो ये हो गया। अब मैंने ये बाइसिंग नहीं लगाई थी, अब बाइसिंग लगा के पढ़ते हैं ना। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है, आज का को होगा, आज सुबह हो गया ना। चलो एक्टिव रीजन, ये पागल हो गया लड़का। जंक्शन जेई क्या होता है, जंक्शन जेई फॉरवर्ड बायस एंड जंक्शन जेसी रिवर्स बायस, ठीक है। जेई को फॉरवर्ड बायस करना है, जेसी को रिवर्स बायस करना है, ओके। जेई को फॉरवर्ड बायस, जेसी को रिवर्स बायस, तो कैसे करोगे फॉरवर्ड बायस जेई को, देख ये पी प्लस है, ये एन है, जंक्शन जेई है, फॉरवर्ड बायस कैसे करोगे, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, जिसको पॉजिटिव लगाते हैं वो एनर्जीज क्या हो जाती है, डाउन, और जिस पर नेगेटिव लगाते हैं वो अप। तो मैं सबसे पहले क्या बनाता हूं, फर्मी लेवल, तो पी साइड वाला फर्मी लेवल डाउन हो जाएगा, एन साइड वाला अप हो जाएगा, क्योंकि अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। तो ऐसे बनेगा, रफली बना रहा हूं पहले, ये फर्मी लेवल हो गया इधर का। अब यहां पर बताओ, यहां पर क्या लगाना है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब एन पर पॉजिटिव, पी पर नेगेटिव, पी पर नेगेटिव मतलब कलेक्टर की एनर्जी अप और बेस की एनर्जी डाउन, उसके कंपेरिजन में। तो कलेक्टर की फर्मी एनर्जी ज्यादा होगी किससे, बेस के कंपेरिजन में, क्योंकि पी पर आप नेगेटिव लगा रहे हो, एन पर पॉजिटिव लगा रहे हो, अभी बराबर पर है, तो ऐसे हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी अभी कलेक्टर की एनर्जीज, क्योंकि पी पर नेगेटिव लगा रहे हो, कलेक्टर वाली एनर्जीज और अप। तो ऐसे बनेंगे फर्मी लेवल तीनों के। सबसे पहले फर्मी लेवल बना लो, आपका जिंदगी आसान है। तो यही करने वाला हूं, फर्मी लेवल बनाने वाला हूं मैं। ओके, ऐसा सूरजभान आ गया, सूरजभान तलवार लेकर आया है लड़का, ऐसा सूरजभान जॉइन, सूरजभान तलवार रखे हो गए, तलवार मतलब इसका नाम ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल एकदम तलवार वलवार लेके चलता है, बिल्कुल एकदम लड़का, इसका तलवार है। ये आवाज मत करना, काट देगा, गला काट देगा वो, सब चुप रहो, बहुत दिनों बाद आया है वो। ये लो, ये लो, ये लो, ओके नाउ ओके नाउ ये फर्मी लेवल है, ये स्प्लिट हो गया फर्मी लेवल, इनको ही बोलते हैं क्वासी फर्मी लेवल। क्वासी फर्मी लेवल सर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ओके नाउ अब देखो इधर पी प्लस है, हैविली डोप्ड है, आई टीचर भी हो सकता है, तुम वो मत करो ज्यादा, पढ़ने आया हो पता पड़ा बेचारा, डाउट क्लियर करने, ओके। ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ओके। चलो बाद में बोल देगा IMXIS मेरे से पढ़ो, बच्चा पढ़ने लग जाएगा आजकल तुरंत। चलो ये एन टाइप है फर्मी लेवल के ऊपर,
कंडक्शन बैंड, और ये नीचे बैलेंस बैंड। ओके ओके, नाउ फर्मी लेवल के ऊपर पी टाइप है, पी टाइप है, फर्मी लेवल के नीचे बैलेंस बैंड, फर्मी लेवल के ऊपर इधर कंडक्शन बैंड, ये बना दिया मैंने। ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ओके। नाउ बैलेंस बैंड को बैलेंस बैंड से जोड़ दो, कंडक्शन बैंड को कंडक्शन बैंड से जोड़ दो। ओके, अब देख बेटा, इधर देख, ये बैरियर कितना था, इसको नापू मैं 5 नंबर के कलर से, ग्रीन कलर से। ये बैरियर कितना था, आज तक कोरी भी आई है, लड़की आ गई है, ये देखो, ये भी बेचारी नहीं आती है रेगुलर, आज आ गई है। ओके, ये आ गया बैरियर इधर, या इधर बोल दूंगा ये बैरियर अमीटर बेस जंक्शन का। ओके, ये क्या होगा आपका क्यू वी नॉट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन, ये भी क्या होगा क्यू वी नॉट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन, ये होगा आपका क्यू वी नॉट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन, ये होगा क्यू वी नॉट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, कि बैरियर क्या हो गया है, अप्लाइड फॉरवर्ड वाइज की वजह से कम हो गया अमीटर बेस जंक्शन का, और कलेक्टर बेस जंक्शन को कर दिया रिवर्स वाइज, तो ये बैरियर बढ़ गया। तो जय हिंद जय भारत बोलो जल्दी से, ये लो, ये बैरियर कितना हो गया, ज्यादा, ये बैरियर भी क्या हो गया, ज्यादा। ये कंडक्शन बैंड का बैरियर बना रहा हूं, नहीं पता पड़ा कुछ और समझ लो, अर्थ का अनर्थ। ये कितना हो गया, और मैं रिप्लाई करता हूं हमेशा, सिंपल क्वेश्चन का नहीं करता ऐसे। ये अभिलाष ने क्वेश्चन पूछा इस टाइप का, बीजेटी का सिंपल सा, अमीटर का वोल्टेज दिया हुआ था यहाँ का, ये रजिस्टर था, एक रजिस्टर था, R1 की वैल्यू, ये नहीं रिप्लाई करूंगा मैं, घटिया क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन में लगेगा कि हाँ ये नहीं बनेगा बच्चे, बिल्कुल मैं रिप्लाई करूंगा। कोई बोल 2+2 का रिप्लाई करो, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल। अब यही इसूल है मेरा, क्यू वी नॉट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन प्लस रिवर्स वाइज, और लगा दिया आपने कलेक्टर बेस जंक्शन पर रिवर्स वाइज लगा दिया, ये बढ़ गया। ओके, कलेक्टर बेस जंक्शन का वोल्टेज था VCB प्लस मॉड BCB, और लगा दिया मैंने। बदलना पड़ेगा बेटा, बदलना पड़ेगा, समय है, वक्त है बदलाव का। ओके, ये दुनिया टेढ़ी उंगली से चलती है। पढ़ाई का जमाना नहीं है बेटा, जब तक तुम ये नहीं बोलोगे कि यूट्यूब पर नहीं आओगे तो मैं डाउट नहीं बताऊंगा, तब तक यूट्यूब के व्यू नहीं बढ़ेंगे तुम्हारे। ऐसे करके यूट्यूब पर लाया जाता है बच्चे को।
प्लस वाले बच्चे को यूट्यूब पर ले आया जाता है, तो प्लस पर क्यों आया है पढ़ने भैया? तो उसकी यूट्यूब पे डाउट बताने हैं आपको। तो चलो, ये क्यू वी नॉट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन था, अब अमीटर बेस जंक्शन की पॉड वाइज लगा दी, जिसकी वजह से ये बैरियर कम हो गया। ये था क्यू वी नॉट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन। छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं बेटा, जगह कम है, छोटा छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है, थोड़ा मैनेज कर लो। थोड़ा मैनेज कर लो प्लीज। ठीक है, छोटा लिखूंगा मैं। ओके, चलो अब देखो बैरियर कम हो गया है, बैरियर कम हो गया है। अभी बैरियर कम हो गया, आप कैसे बनाऊं इस डायग्राम को, कैसे समझाऊं? यहाँ पर होल्स थे आपके, ये एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स, ये पी टाइप है तो ये होल्स। अब देखो, ओके चलो, ये बेटा देख, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा पाएंगे? यस जा पाएंगे। कहां से कहां जा रहे हैं? मेरा पूरा मन डाइवर्ट है, मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ फोकस के साथ। जो जितना मेरी क्वालिटी है पढ़ाने की, वो पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ मैं खुद पता है मुझे ये बात। क्वालिटी डिग्रेड हो, ये क्या दिक्कत? मेरा क्या जा रहा है? मेरे को तो पैसे मिलने हैं, आवर्स हो गए हैं, कट्टा खत्म। तो मैं यही तो चाहिए भाई, आवर्स कंप्लीट हो जाए, पढ़ा दिया टीचर ने, खुश, बस कट्टा खत्म। कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आधे से ज्यादा पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, कंपनी के लिए कौन काम कर रहा है? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे बेस से अमीटर में। ठीक है, मजा मुझे ही नहीं आ रहा, मैं खुद छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे को तो कब बोल देंगे कि भाई सर आप छोड़ दो, मैं तो बिल्कुल राजी आई बोलूंगा, ये भैया कृपा कर दिया आपने मेरे पे, तो हाथ जोड़ लूंगा, बहुत पैरों छीलूंगा भाई इनके, मेरे को तो रिलीव कर दें ये भैया, खुशी खुशी। ठीक है, चलो ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जाने लगे इधर से इधर, बैरियर कम हो गया। ये होल्स जाने लगे इधर से इधर, ये बैरियर कम हो गया। नाउ ये बैरियर बढ़ गया पहले से। जब इलेक्ट्रॉन छोटे बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, इतने छोटे बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, अब तो बैरियर ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहां से। ये होल्स इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, इस बैरियर में ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, अब तो बैरियर और ज्यादा है, तो ये होल्स बिल्कुल ट्रेवल नहीं करेंगे इधर से इधर इस बैरियर में। चलो, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जा रहे होंगे तो ये कौन सी करंट को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? ये कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे कौन सी करंट को? आई एन ई। ओके, आई एन ई। ओके, चलो ये होल्स इधर से इधर जा रहे हैं, कौन सी करंट दे रहे होंगे? ये करंट दे रहे होंगे आईपी। ओके, ये आई एन ई आईपी। अब यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये होल्स यहां से यहां पहुंच रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेस के, ये जो होल्स यहां से यहां पहुंच रहे हैं, ये होल्स यहां से यहां पहुंच रहे हैं, ये कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, कुछ रिकम्बाइन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ, रिकम्बाइन करेंगे, जिसकी वजह से बेस टर्मिनल सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन इन द बेस रीजन टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ बेस। नाउ यहां से होल्स यहां पहुंचे, कुछ होल रिकम्बाइन हो गए। अब इसके बाद देखो, ये होल्स यहां से यहां नहीं आ पा रहे, ये होल्स यहां से यहां नहीं आ पा रहे, लेकिन ये होल्स जो यहां से यहां पहुंच रहे हैं, ये तो यहां से यहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? ये हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी तक तो जा सकते हैं, यस और नो? तो ये जो होल्स आएंगे आपके, ये होल्स यहां पहुंचे आपके, ये यहां से यहां, ये तो जा सकते हैं ऐसे, बिल्कुल जा सकते हैं, यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये होल्स तो जा सकते हैं। यही कौन सी करंट देंगे? ये कौन सी करंट देंगे यहाँ पर? ये कौन सी करंट देंगे? जगह कम है भैया, नीचे लिखा है, ये कौन सी करंट देंगे? आईपीसी। आईपीसी, आईपीसी, आईपी, आई एन दिख गया। अब सर रिवर्स सेचुरल करंट कैसी है? अरे भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना,
तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पा रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे तो मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे तो मूव करेगा। ये माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ये होल्स इधर से इधर नहीं जा पा रहा है, लेकिन अगर डिप्लीशन रीजन में जो होल्स होगा, डिप्लीशन रीजन में जो होल्स होगा वो तो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। आर यू गेटिंग इट? और वो ड्रिफ्ट करंट होगी जिसकी वजह से थोड़ा तुम्हारा माइनॉरिटी कैरियर करंट आ रहा होगा, आईसीबी नॉट। ओके, बस ये एनर्जी बैंड डायग्राम जितने समझ में आया ठीक है, जगह वगैरह कम है उसमें खिचड़ी पका रहा हूं मैं, ले खिचड़ी। अब इस डायग्राम को मैं ऐसा नहीं कि मेरी वो है कि मैं जान मारे कर रहा हूँ, मैं इस डायग्राम को अगले पेज पे ले जा ही नहीं पाऊंगा। मैं कैसे ले जा पाऊंगा, है ना, कैसे ले जा पाऊंगा इसको दोबारा डायग्राम को? आ गया समझ में? तब ठीक है, अच्छी बात है। क्यों यार, तुम लोगों के दिमाग के लिए। ये तो एडीसी एनालॉग में समस्या आ जाएगी। एनालॉग में तो ओपैम बनाऊंगा, ठीक है। एनालॉग में तो पता क्या होगा, इस पे ये बन गया ओपैम क्वेश्चन, ये तो बनेगा क्वेश्चन पहले इस स्लाइड पर, और दो ओपैम्प लगा दिए मान लो मैं धोखे से। ओके, दूसरी पे नेक्स्ट स्लाइड पर आएगा इसका सॉल्यूशन आधा, है ना। तो इसलिए हिंदी वाला एनालॉग देख लेना, इंग्लिश वाला मत देखना कोई भी, अगर ऐसा ही रहा तो। एक तो पहले से क्लास अनाउंस कर दी है इंग्लिश की 24 सितंबर से, तो वो अलग नियम है, उसे छोड़ के नहीं जा सकते। एक्टिव रीजन में बन गया एनपीएन के लिए, ठीक है। आधा घंटा हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम समझाने में। अब चलते हैं एनपीएन के लिए, एन प्लस पी एन। कम्युनिकेशन में सर ने अप्लाई नहीं किया है ना उसके लिए, मेंटली डिस्टर्ब बिल्कुल परेशान हो गए, बोल देना खेल गए हो तो बिल्कुल एकदम, मतलब धोखे से भी नया वाला इंटरफेस डाल मत लेना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। चलो, एन प्लस पी एन, ठीक है। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ छोटा बनाने की, लेकिन वो एक पेज में दो बन ही नहीं पाएंगे। ये पी, ये एन, मेरे से बोलते हैं सब पीडीएफ थोड़ा छोटा कर लो। अरे मैंने मन में बोला कि भैया यूपीएससी का गांव वालों का एग्जाम नहीं है, ये पीडीएफ से पढ़ाई हो जाएगी कि दे 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 दे। यूपीएससी में क्या रटना है, उसको भगवान मान लिया इंडिया वालों ने यूपीएससी एग्जाम को। दो कौड़ी के लोग निकालते हैं यूपीएससी एग्जाम, पढ़ा लिखा थोड़ी निकालता है कोई, जिसमें दिमाग होगा वो यूपीएससी निकाल ही नहीं पाएगा, ठीक है। बोल दो तो बुरा लग जाएगा अभी लोगों को। यूपीएससी कोई एग्जाम है, इसका लेवल है यूपीएससी का 40 तो क्वेश्चन गलत होते हैं उसमें, यूपीएससी के एग्जाम का लेवल ही नहीं है कुछ। जिसको लाइफ में जब किसी को कोई एग्जाम ना निकले, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है, ध्यान रख लेना। लाइफ में जब आपका कोई एग्जाम ना निकले, बैंक का, आईआईटी जेडब्ल्यू का, गेट का, आपका यूपीएससी निकलेगा। मैं गारंटी से ले रहा हूँ, लिख के ले लो, आपका यूपीएससी का एग्जाम निकलेगा जब कुछ नहीं निकलेगा तो, ठीक है। ये एन लाइटली डोप्ड है, ये है कंडक्शन में, ओके। अब उसमें पीडीएफ से काम, अभी इसमें टेक्निकल में लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मेरी इक्वेशन ही नहीं बनेगी इसमें, क्या समझाए। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, ओके। चलो, अब ये बन गया आपका एनर्जी बैंड डायग्राम। इसके बाद इनको ज्वाइन करेंगे अपन, इनको ज्वाइन करेंगे, इनको पेज कम है, पेज स्पेस इज स्मॉल, प्लीज टर्न ओवर,
पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है। ओके, चलो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, इसको डिब्बे में बंद कर देता हूं। चलो अब आगे चलते हैं, इनको ज्वाइन करूंगा मैं, ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा बेटा, अब देखो कोई दिक्कत नहीं, मजा नहीं आ रहा, कोई दूसरी टीचर की क्लास देख लो, इसके पुराना वो चल रहा हो इंटरफेस, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं जान मान के नहीं कर रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, परेशान हूँ मैं जो परिस्थितियों से हूं ना, मेरे को मतलब ये लग रहा है क्या टंग जाऊं मैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिए, मतलब मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, ऑनलाइन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना मतलब बुरी हालत है मेरी अभी, मतलब इतना परेशान हूं मैं इन लोगों से, मतलब मन करता है कि भाई जब कोई सुन ही नहीं रहा है, मैं 2-4 बार बात कर ली, सुबह मैंने जब ये लिखा मैंने कि मेरा एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दो, मुझे नहीं पढ़ाना है आपके साथ, तब तो उनका कॉल आया है भाई साहब का, कॉल आने के बाद तब मेरे को एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बाकी किसी टीचर को प्रॉब्लम ही नहीं आई है, अरे बाकी यूपीएससी वाले हैं भाई, यूपीएससी वालों को क्या पढ़ाना है, पीपीटी लगाना है, वो बोल रहे हैं मेरे से पीडीएफ लगा लो, आप पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, ईडीसी पीडीएफ से पढ़ा सकता है ईडीसी कोई, तो मैं आराम से घर पे खोल लूंगा ना अपनी एक दुकान, जब पीडीएफ से पढ़ाना होता तो बढ़िया एक आराम से एक बढ़िया एनलार्ज करके बढ़िया एक वो तो घर पे खुल जाती पीडीएफ से। अब देखो फर्मी लेवल, ये फर्मी लेवल इनके क्या होंगे, अलाइन होंगे, इनको ज्वाइन कर दूं तो फर्मी लेवल अलाइन हो जाएंगे आपके, ठीक है, ओके, ये लो, ये फर्मी लेवल अलाइन हो गया, मैं क्या परिस्थिति से गुजर रहा हूँ मुझे ही पता है, मैं ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा, मजबूरियां पढ़ाना पड़ रहा है, मन बिल्कुल नहीं है, मैं ही हैप्पी नहीं हूँ तो कहाँ से मैं दूसरे को हैप्पी रख पाऊंगा, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये फर्मी लेवल के नीचे बैलेंस बैंड, ऊपर से बच्चे नहीं आते, बच्चों का वही है, थोड़ा अगर आदमी नेगेटिव है तो बस ठीक है, तुम्हें जरूरत है तो हम हमेशा अवेलेबल है, क्या ही करें। ये फर्मी लेवल के ऊपर कंडक्शन बैंड, ना फैमिली से बात कर सकते हैं ना किसी से बोल सकते हैं, वो अलग, अगर फैमिली को बताएंगे तो वो अलग डांटेंगे, तेरे से पहले ही मना किया था, क्यों पढ़ाना है तेरे को, क्यों छोड़ी पीएचडी, क्यों छोड़ी कंपनी की जॉब, गालियां देने लग जाएंगे अभी उनसे बताऊंगा तो, ठीक है, पहले ही बोला था बेटा मत पढ़ चक्कर में, पेशन वेशन के चक्कर कुछ नहीं होता, ओके, वो अलग गालियां देंगे घर वाले, कुछ जूते और जल देंगे मेरे में, चल बैलेंस में, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, एन प्लस है, ये पी है और ये एन है, यहाँ पे एन प्लस में यहाँ पर क्या कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, ये पी टाइप है, ये होल्स, ये एन टाइप है, ये इलेक्ट्रॉन्स,
ओके, ठीक है। मनु सिवाना न्यूली ज्वाइंड हो, ओके। तो न्यूली ज्वाइंड हो तो ईडीसी के और 2 टीचर हैं, एक दो उनके क्लास देख लो, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ना मुझे पढ़ाना आता, ना मेरी क्लास में बैठो, ठीक है। दूसरे दो तीन टीचर और हैं, उनके में जाके बैठ जाओ क्लास में, पढ़ाई करो। मेरा कोई भरोसा नहीं कब छोड़ दूं मैं, ठीक है। चलो, मैं हैप्पी नहीं हूँ भैया बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर, 0% हैप्पी। मैं रोज दे रहा हूँ फीडबैक, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कॉल नहीं आ रहा। फीडबैक काय के लिए ले रहे हैं फिर टीचर का क्लास के बाद, जबरदस्ती की नौटंकी कर रहे हैं भाई, फालतू चीजों के लिए टाइम है। अब ये देखो, चलो यार रहने दो, क्लास में मजा नहीं आ रहा। चलो इस क्लास को अभी यहीं एंड करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। बाद में देखते हैं, जो होगा निपटते हैं, ठीक है। अपन मिलते हैं। चलो इस एनर्जी बैंड डायग्राम को निपटा देते हैं, इसको निपटा देते हैं, फिर उसके बाद अपन एंड कर देते हैं इस क्लास को, इसको निपटा देते हैं। चलो ये बैरियर बन गया आपका, ओके ओके, ये बैरियर है, ये एक बैरियर है ओपन सर्किट, ओके। चलो हाँ क्या भैया, यहाँ पर ये हो गया क्यू वी नॉट ऑफ कंडक्शन, क्यू वी नॉट ऑफ कलेक्टर एंड बेस, क्यू वी नॉट ऑफ अमीटर एंड बेस। अरे कुछ नहीं होगा बातों से, मैंने देख लिया, ठीक है। क्यू वी नॉट ऑफ अमीटर बेस, ओके। चलो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ये बैरियर बन गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जितने जा रहे होंगे ओपन सर्किट केस में, ठीक है। चलो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इनको वापस भेज देगा, जितना डिफ्यूजन हो रहा होगा उतना ड्रिफ्ट, नेट करंट हो रही होगी आपकी 0। ये होल्स आपके यहां से यहां जा रहे होंगे, ये होल्स आपके बेस से एमीटर में जा रहे होंगे इस पीएन जंक्शन में। पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट ये तो होता है, पी और एन जोड़े आपने, होल्स जाएंगे पी टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन टू पी साइड, इक्विलिब्रियम पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो उतना ही ड्रिफ्ट करेगी जितना डिफ्यूजन हो रहा है, नेट करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होल्स यहां से यहां गए, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये होल्स वापस से क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे, तो नेट करंट क्या हो गई आपकी 0। सिमिलरली इस जंक्शन पे जाऊं मैं, होल्स पहले यहां से यहां जा रहे होंगे, लेकिन जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इक्विलिब्रियम में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से होल्स वापस से क्या होंगे आपके, ड्रिफ्ट होंगे, नेट करंट क्या हो जाएगी 0। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, ओके। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस से आपके क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे, नेट करंट क्या हो जाएगी
जीरो हो जाएगी आपकी। तो इसलिए इस जंक्शन पे भी नेट करंट जीरो, इस जंक्शन पे भी नेट करंट जीरो हो रही है, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा होगा, एट इक्विलिब्रियम I net equal to zero at both the junctions, at both the junction, I net equal to zero at both the junctions, ठीक है। दोनों जंक्शन पर नेट करंट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं एक्टिव रीजन के एनर्जी बैंड डायग्राम बनवा देता हूं इसके, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्टिव रीजन, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और ना आप कुछ हो सकता। उनने काफी रिसर्च किए, बता रहे थे वो, काफी रिसर्च के बाद ये इंटरफेस बनाया है। इतनी रिसर्च की थी कि रिसर्च हुई थी नासा में जाके, नासा की लैब में जाके एक रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला था कि सबसे बेस्ट होने वाला है। उसके बाद उन्होंने ये बनाया है। उस रिसर्च में टीचर का कोई योगदान नहीं है, टीचर से कुछ नहीं पूछना है, कोई फीडबैक नहीं लेना है। ऐसी रिसर्च थी, इतनी धनाधन बेहतरीन वाली रिसर्च की है। पागल नकटों, अकल नहीं है दो कौड़ी की। जेई फॉरवर्ड बायस, जेसी रिवर्स बायस। और इसमें भी पता क्या होगा कि टीचर ने स्टूडेंट को भड़का दिया। कितनी घटिया सोच होगी लोगों की, टीचर ने स्टूडेंट को क्या कर दिया है, भड़का दिया है साहब। अरे यार परेशान हो गए, यहाँ पढ़ा नहीं पा रहे हैं यार, फोकस नहीं बनना है, पूरा का पूरा बिगड़ा बैठा है। पेज पलटते पढ़ते ऐसी तैसी हो गई। मतलब पहले एक दो डायग्राम बन जाते थे, स्पेस पहले भी कम था, लेकिन उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इस इतनी बड़ी स्क्रीन है, जितना राइटिंग पैड है वही तो हो पाएगा। पहले कम से दो डायग्राम बन जाते थे, राइटिंग एरिया को कंप्रोमाइज कर दिया। होशियार बनना है। चलो अब देखो एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में क्या होगा, इस एन प्लस पर कनेक्ट करूंगा नेगेटिव, पी पर करूंगा पॉजिटिव, एन पर नेगेटिव पी पर पॉजिटिव, एन पर नेगेटिव और पी पर पॉजिटिव कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, एन साइड की एनर्जीज अप, पी साइड की एनर्जीज डाउन होंगी। एन साइड की अप, पी साइड की डाउन, तो फर्मी लेवल कैसा बनेगा, एन साइड का अप हो जाएगा, पी साइड का डाउन हो जाएगा। ये तो अमीटर बेस का बन गया। अब इस कलेक्टर जंक्शन पर आऊंगा, कलेक्टर जंक्शन को लगा रहा हूं मैं रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज का मतलब पी पर नेगेटिव, एन पर पॉजिटिव। तो पी पर नेगेटिव मतलब बेस की एनर्जी अप हो जाएंगी, एन पर लगा रहा हूं मैं क्या पॉजिटिव, तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा, कंडक्शन में डाउन, सॉरी कलेक्टर की एनर्जी डाउन, बेस की एनर्जी अप। तो बेस का फर्मी लेवल अप होगा कलेक्टर के कंपेरिजन में, कलेक्टर का फर्मी लेवल डाउन। ये हो गया आपका। तो ऐसे बनेंगे आपके एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो ये बना देता हूं मैं अच्छे तरीके से, फर्मी लेवल ऐसा बन जाएगा आपका। ओके चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर ये एन प्लस है, एन प्लस का मतलब क्या होता है, फर्मी लेवल के पास कंडक्शन बैंड, ओके। और फर्मी लेवल से दूर बैलेंस बैंड। बैंड गैप उतना ही रखना जितना पहले बनाया था लगभग, ओके। ओके नाउ बीच में क्या है आपका, पी टाइप। पी टाइप का मतलब क्या होता है, फर्मी लेवल के पास बैलेंस बैंड। नहीं ले सकता, ठीक है। ये अरे यार, ये लो, चलो अब देखते हैं यहाँ पर। ये आपका क्या है, अगेन एन टाइप है, फर्मी लेवल के पास कंडक्शन बैंड है।
ओके, चलो अब देखो बेटा, ये कंडक्शन बैंड को कंडक्शन बैंड से मर्ज करा दिया। ओके, ये बना दिया एनर्जी बैंड डायग्राम। ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, और ये फर्मी लेयर बने हुए थे। अब देखो इस बैरियर की बात करूं मैं, इस बैरियर की बात करूं मैं, ये बैरियर पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है। ये बैरियर भी पहले ज्यादा था, अभी बैरियर कम हो गया है। ये जो बैरियर है, ये जो बैरियर है, ये बैरियर है। ओके, ओके, चल ये चल रहा है आपका। अब देखो, ये तो सामने ऐसे और बना देता हूँ, लो समझाने के लिए, परफेक्टली सामने बिल्कुल। इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो तुम कोई एनर्जी लेवल समझ लोगे इसे। यस, मैप किया है मैंने। ठीक है, चलो ये क्या होगा बेटा, ये क्यू वी नॉट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन का ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बायस, तो ये बैरियर आपका बढ़ गया। क्यू वी नॉट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन प्लस मॉड वीसीबी, बैरियर बढ़ गया। ओके, अब देखो यहां पर क्यू बी नॉट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन था, माइनस क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस ऑफ अमीटर बेस जंक्शन। चलो, ये क्यू वी नॉट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन माइनस वी बी हो गया। ओके, ये चल रहा था आपका। ओके, दोनों एन नॉट नहीं लग रहे, दोनों नॉन। अच्छा, अरे यार तुम काय में लगे हुए, ठीक है चलो। चलो बेटा, अब देखो ये लगा दिया मैंने। अब देखो ये बैरियर क्या है ना, इधर वाला पहले ही कंपेरिजन में बैरियर कम हो गया, इधर वाला लेफ्ट वाला, राइट वाला बैरियर जो है वो बढ़ गया आपका। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो चार्ज पार्टिकल, ये एन टाइप है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बनाओ, ये पी साइड है बैलेंस बैंड में होल्स बनाओ। ओके, ये एन टाइप है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बनाओ। ओके, नाउ ठीक है, चलो ये जो आपका बैरियर कम हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहाँ जा सकते हैं, सॉरी कंडक्शन बैंड से कहाँ आते हैं, कंडक्शन बैंड में मूव करने लगेंगे। ये बैरियर कम हो गया, अमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे, अमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे तो करंट कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। इस करंट को बोलूंगा मैं आई एन ई। ओके, ये होल्स जाएंगे आपके कहां से कहां, होल्स जाएंगे बैलेंस बैंड से बैलेंस बैंड में, बैरियर कम हो गया है, मस्त जा सकते हैं ये आराम से जाएंगे। ठीक है, ठीक है, होल्स जा रहे हैं यहां से यहां, तो होल्स के डायरेक्शन में करंट आएगा आपका। ओके, ओके, नाउ ये लो, ये आ गया आपका
आई पी ई, होल्स की वजह से आने वाला करंट आई पी, और ये आई एन ई, नेट करंट क्या हो जाएगा आई एन ई प्लस आई पी। ओके ओके, नाउ अब देखो ये आई एन ई प्लस आई पी हो गया। अब यहां पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां जा रहे थे और नहीं जा पा रहे थे, फाइनली नेट मोशन जीरो था। जब वो बैरियर क्यू बी नॉट ऑफ सी बी था, स्मॉल बैरियर था, अब बैरियर आपका ज्यादा हो गया है, तो अब आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। जब वो स्मॉल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हिम्मत कि वो यहां से यहां जा पाए। जब ये होल्स यहां से यहां नहीं जा पा रहे थे, नेट मोशन जीरो था, अब तो भैया बैरियर और बढ़ गया है, तो अब तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे यहां से यहां। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट तो हो रहा होगा आपका, देखते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आए होंगे तो पहले यहां पहुंचे होंगे कंडक्शन बैंड ऑफ बेस में, फिर उसके बाद ये हाई एनर्जी है, इधर लो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पा रहे, कलेक्टर से बेस में नहीं आ पा रहे, लेकिन बेस से तो कलेक्टर में जा सकते हैं, बेस से तो कलेक्टर में जा सकते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बेस से कलेक्टर में जाएंगे, कलेक्टर में एक करंट का कंपोनेंट आएगा, इसको बोलूंगा मैं आई एन सी। क्या बोल दूंगा इसको मैं? आई एन सी। तो ये पहले हो रहा होगा आपका आई एन ई, और ये पहले हो रहा होगा आई एन सी। ये तो मेजॉरिटी कैरियर के करंट हो गया आपका। अब बात करते हैं यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये होल्स इधर से इधर नहीं जा पा रहे, लेकिन ड्रिफ्ट तो ज्यादा हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे ये होल्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर नहीं जा पा रहे, इधर से इधर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। साथ ही साथ डिप्लीशन रीजन के अंदर जो भी माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट तो करेंगे ही ना। सर जो बेस से कलेक्टर में आ रहे हैं, बेस से कलेक्टर आ रहे हैं, तो कलेक्टर में आ रहे हैं, उनका ही तो करंट बताया है मैंने। आईएनसी उसी का तो करंट है, आईएनसी उसी का करंट तो है। इलेक्ट्रॉन जो बेस से आपके कलेक्टर में आ रहा है उसी का करंट तो है आईएनसी। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने लगे, आईएनई आने लगा, ये होल्स यहां से जाने लगे, आईपी आने लगा। आईपी तेरा स्मॉल होगा क्योंकि बेस लाइटली डोप्ड है तो कम होल्स जा रहे होंगे, अमीटर हेवीली डोप्ड है ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, आईएनई ज्यादा होगा, आईपी कम होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अमीटर से बेस में पहुंचे, कुछ इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन करेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्टर में पहुंच जाएंगे जो आईएनसी कंपोनेंट देगा। आर यू गेटिंग इट? और ये कुछ नहीं है, येलो वाला कौन सा करंट है? ड्रिफ्ट करंट है, आईसीबी नॉट, आईसीबी नॉट है येलो वाला, येलो वाला आईसीबी नॉट। डिप्लीशन रीजन के अंदर के जो चार्ज पार्टिकल है माइनॉरिटी कैरियर वो ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उनका है करंट। ओके, कौन सी क्लास? चलो ठीक है, खाली ना थे कि मेरा उद्देश्य हमेशा रहा है, और मेरा 5 साल का रिकॉर्ड ये रहा है कि आज तक जैसे जो मैनेजमेंट जाता था ना एग्जामिनेशन के बाद, आपको देखते हो हम कोचिंग के मैनेजमेंट वाले बैठे खड़े रहते हैं, उन्होंने हमेशा ये रिपोर्ट किया है, जो मेरे दोस्त होते हैं उसमें मैनेजमेंट वगैरह, उन्होंने बताया सर आपके बारे में बच्चे हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं कि भाई एडीसी एनालॉग में मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी बना उन पर तो बोल देते नहीं सर ने कराए थे, हम थोड़े मिस कर गए। तो मुझे अच्छा फील होता है कि भाई अपन ने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया और बच्चे का वो आया, भले पैसे 100 कम कमाओ 200 कम कमाओ। सेम मेरे साथ क्या हुआ, जिसमें एक पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ा रहा था, एक इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग का मेरे पास कॉल आया, ठीक है, कि सर आपको हमारे यहाँ पढ़ाने आना है, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि मैं इंदौर में क्लास ले रहा था, मैं बीच क्लास में से नहीं जाऊंगा छोड़ के, ये मेरा रूल्स है। और कोई होता टीचर जीभ लटका के भाग जाता, जीभ लटका के भाग जाता बिल्कुल तुरंत। मैं सेटिस्फाइड था कोचिंग पर, मुझे कोचिंग से कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाता तुरंत कि अब आता कलकत्ता में क्लास नहीं बोल सकता था, तुरंत मैंने ऐसा हुआ तुरंत। तो अब क्या ये तुरंत को अंकित सर से बात हो गई मैसेज, इसके लिए मजा ही नहीं। अब ये मीटिंग हुई है मेरी दिल्ली में, जिस जगह गया था वहां मीटिंग हुई 11 तारीख को, 12 को हुई अंकित सर से मीटिंग मेरी, ठीक है। 12 तारीख को अगले दिन, एक दिन बाद मीटिंग हुई, ठीक है। अब मेरा समझ में नहीं आया, पर्सनल रिलेशन भी थे मेरे, मैंने यस कर दिया, मैंने कि सब कुछ बढ़िया है। सर का एक ही डायलॉग था कि अपन को मचाना है, ईसी इलेक्ट्रिकल की इतनी बेहतरीन टीम देनी है इंडिया में जो कोई ना हो,
नाम समझ में आ गए मेरे को टीचर के, भीमा शंकर सर है, मैं हूँ, ये है। मैंने किया मचा जाएगा बिल्कुल। भीमा शंकर सर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। नेटवर्क स्कूल बेहतरीन टीचर है, नो ईगो, एक गुड ह्यूमन बीइंग है, जैसा मैं हूँ वैसे ही वो है। तो बस मैं समझ गया कि अब खेल हो सकता है। फिर अजय गुप्ता सर थे, ठीक है, कि ऑनलाइन पर, ठीक है, सब काम मतलब हमारा जो था वो पूरा काम करा, ठीक है, थे बच्चे वही देख रहे थे, वही जान रहे थे, ठीक है, सब कुछ ये चला। उसके बाद सीनरियो चेंज होते गए, सीनरियो चेंज होते गए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते गए, है ना, सारी चीजें चेंज होती गई बिल्कुल एकदम। कुछ भी वो चीज फॉलो नहीं हो रही जो पहले दिन बात हुई, एक भी चीज। ओके, हमने सोचा था कि यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, इज्जत मिलेगी, पैसे के अलावा सब, पैसा मिल रहा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद अब ये हो गया, अब उनकी बात करें अपन, तो अब वो जो दूसरे लोग हैं दिल्ली वाले, वो क्यों मेरे को एंटरटेन करेंगे? उनकी तो ऐसी ऐसी कर दी ना यूट्यूब पर आके हमने, मचा मचा के। सारे बच्चे तो यहाँ गए ना पढ़ने के लिए, ठीक है, अब उनकी तो ऐसी तैसी करके बैठ गए हम लोग। हाँ, समझ में आए बात? तो ऐसे करके हम तो अपना करियर के साथ खेल गए, केवल किस चीज में आके, झूठे वादों में, झूठे वादे और कस्मों में फंस के, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रूल्स टाइम के साथ चेंज होते गए, हम थोड़ा एडजस्ट करते गए करते गए करते गए, यहाँ से गए। जो एग्जिस्टिंग हमारा था, जहाँ हम पढ़ाते थे पहले, उनकी भी ऐसी तैसी हो गई, उनकी भी ऐसी तैसी हो गई। जहाँ हम एग्जिस्टिंग जगह पढ़ाते थे, उनकी भी ऐसी तैसी हो गई। वही बेचारे बोलो ठीक है, अब जैसे भी हैं कैसे भी करके अपना मैनेज कर रहे हैं। उनकी ऐसी तैसी हो गई, हमारी ऐसी तैसी हो गई, तीसरे की ऐसी ऐसी हो गई, सबकी ऐसी तैसी हो गई। अब बताओ क्या करें, क्या सॉल्यूशन है? कहीं के नहीं बचे। बैक टू कंपनी, ये कम, बैक टू नहीं, मैं दिल का साफ आदमी हूँ भाई, बच्चे का भला चाहते हैं बस, ये सब है। इन दोनों में सब कर रहा था, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, एरिया बता रहा हूँ, कम हो गया, सब हो गया, परेशानी हो रही है। छोटे खिलाड़ी तो, समझे बात को, ये चक्कर है। और कब निकाल दिया या कोई भरोसा, क्योंकि उन्हें तो गलती देखनी है। अपन उसमें अपन पढ़ेंगे